तब तक बाग का माली आया है, कहने लगा बहन तेरे बेटा को सर्प ने डस लिया, इसकी लाश फट जाएगी, इसे ले जा शमशान में जाकर के दफना दे। तो रानी तारा कह रही है भैया तू का जाने बेटा को बिछड़ना कितना दुख होता है। अगर माता पिता के सामने जवान बेटा खत्म हो जाए, उन माँ बाप को कोई समझाने वाला पैदा नहीं होता है। कहते हैं परीक्षित महाराज के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माई, के दुख जाने मछली जो हाथ ही हाथ बिकाई। वैसी तो दुख बहुत ही और बड़े दुख ही चारी, भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नारी। अगर घर में पत्नी खत्म हो जाए बड़ा कष्ट होता है। अगर भैया के सामने भैया खत्म हो जाए तो उस भैया को कोई समझाने वाला नहीं होता है। अगर माँ बाप के सामने जवान बेटा खत्म हो जाए, उन माता पिता को कोई समझाने वाला पैदा नहीं होता है। महाराज शरीर से प्राण ही नहीं निकलते हैं, कर्म सब हो जाते हैं। आज रानी तारा कह रही है कि मेरे सब कर्मन के दोष और विधाता जाई जन्म में दीजे। मेरे सब कर्मन के दोष विधाता जाई जन्म में दीजो। मैया कह रही है बेटा की लाश को गोदी में रखे है और भगवान से कह रही है प्रभु मेरा एक ही सहारा था, वो भी आपने छीन लिया है। मेरे सब कर्मन के दोष विधाता जाई जन्म में दीजे।
पति बिछुड़ने को जो दुख कोई। रानी तारा रो रही है और कह रही है प्रभु आपने हमारा सब कुछ लूट लिया, हमारे पास में अब कुछ नहीं बचा है। अरे तू जो दुख मोई पति बिछुड़ने को जो दुख मोई। बेटा एक तुझ पर भी आस थी, लेकिन तूने भी हमें निराश कर दिया। अरे आस करी थी हमने तुम पे, आस करी थी। मेरी आस भी भाई निराश विधाता जाई जन्म में दीजे। आज तारा रो रही